स्वागत है एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल पे। आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ उस महान पुरुष के बारे में जिसकी वजह से आज हमारा समाज बड़ी गर्व के साथ कहता है कि हाँ, मैं उसी जाति से हूँ जिस जाति में श्री अनोपदास जी महाराज जैसे महान पुरुषों ने जन्म लिया है, जिन्होंने जगत हितकारणी जैसे ग्रंथ लिखा। सर्वप्रथम श्री अनोपदास जी महाराज जी के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। स्वामी श्री अनोपदास जी महाराज जी का जन्म 1848 ईस्वी में पाली के बागड़ी गांव में एक गरीब क्षत्रिय के घर रावणा राजपूत समाज में हुआ था। अनोपदास जी के पिताजी का नाम हीरा सिंह जी चौहान था और माताजी का नाम जैता दे था। साधु बनने से पहले उनका नाम ओकार सिंह चौहान था। अनोपदास जी महाराज को बाल्यकाल अवस्था से ही भक्ति भाव का मन में बहुत उत्साह था। पारिवारिक परिस्थितियों के कारण वे किसी भी प्रकार की स्कूली शिक्षा प्राप्त नहीं कर सके। परिस्थितियों से विवश उनकी माताजी ने बचपन में ही उनको आजीविका कमाने भेज दिया। फिर वे गांव की गायों को चराते थे, परंतु भावुक एवं दयावान श्री अनोपदास जी महाराज इस कार्य में विफल रहे। भूख से व्याकुल गायों के बछड़ों को गायों के पास जाते देख वे अपनी माताओं का स्तनपान करते देख वे करुणावश उन्हें नहीं रोक सके। गांव वालों की शिकायत आई व उन्हें यहाँ कार्य भी छोड़ना पड़ा। वे छोटी सी उम्र में ही गृह त्याग कर दिया। अरावली के पहाड़ों में तपस्या करने लगे। वे पेड़ों के स्वतः गिरे पत्तों व फलों का आहार करते। कई बार बिना आहार के भी लंबा समय गुजर जाता था। कुछ समय के बाद गुरु भवानीनाथ जी मिले और भवानीनाथ जी ने अनोपदास जी महाराज को अपना शिष्य बनाया। गुरु भवानीनाथ जी ने ही महाराज का नाम अनोपदास रखा, क्योंकि साधु बनने से पहले इस दुनिया का मोह छोड़ना पड़ता है। घर, परिवार, समाज, अपनी पहचान, सब मोह माया का त्याग करना पड़ता है। एक साधु की पहचान पूरी अलग होती है। 12 वर्ष की कठोर तपस्या के बाद ब्रह्म योगी श्री अनोपदास जी महाराज को ध्यान की गहराइयों में ब्रह्म ज्ञान का अनुभव हुआ। संत श्री अनोपदास जी महाराज ने प्राणी मात्र की सेवा में अपना जीवन अर्पित किया। उन्हें सदुपदेश किसी भी जाति, संप्रदाय, समुदाय या धर्म के लिए न होकर समस्त विश्व कल्याण हेतु है। जगत हितकारणी ग्रंथ की रचना की, जिसमें संसार की औलाद कैसे बचाए और आने वाले समय में इस दुनिया में आने वाली बीमारियों और पाप को कैसे खत्म करे, सब कुछ उस पुस्तक में लिखा है। श्रीमान महाराजा यशवंत सिंह जी आपके अनन्य भक्त थे और पूज्य मानते थे। इसी तरह सर्वसाधारण आपको पूज्य व सिद्ध पुरुष मानते थे। यही क्या, अंग्रेज भी आपका बड़ा मान रखते थे। पुस्तक को प्रकाशित करने के लिए महाराज ने कई लोगों से मदद मांगी, पर किसी ने मदद नहीं की, क्योंकि पुस्तक में जो लिखा था उस पर किसी ने भरोसा नहीं किया। इसलिए सब ने इनकार कर दिया। आखिर में अनोपदास जी महाराज ने 17 अप्रैल 1909 में अपनी खुद की प्रिंटिंग प्रेस शिवगंज में पुस्तक को छाप अपने खुद के पैसे खर्च कर प्रकाशित किया और फ्री में बांटी। पुस्तक में जो लिखा वो जगत यानी संसार के हित में था, इसलिए पुस्तक का नाम भी जगत हितकारणी रखा। शुरू में तो पुस्तक पढ़ने के बाद लोगों पर काफी अच्छा असर पड़ा, पर धीरे धीरे समय के साथ साथ सब भूलते गए, क्योंकि इस पापी दुनिया में लोग भगवत गीता को भी नहीं मानते या नहीं पढ़ते, तो इसको क्या ही पढ़ेंगे। महाराज का देहावसान 73 वर्ष की उम्र में पाली के जाखड़ा गांव में आषाढ़ वद बीज संवत 1978 में हुआ। महाराज का आराधना स्थल झोंपड़ी कहलाता है। शिवगंज में इनकी झोंपड़ी है। ये हमारे समाज का दुर्भाग्य नहीं है तो क्या है, क्योंकि ऐसे महान पुरुष ने हमारे समाज में जन्म लिया और जगत हितकारणी जैसे महान ग्रंथ को लिखकर संसार को नई राह दिखाई। पर अफसोस इस बात का है कि इनके बारे में न तो किसी भी ऐतिहासिक पुस्तक में कुछ लिखा है और न ही हमें कुछ बताया गया। आज जितने भी साधु संत हैं या हुए हैं, उनके बारे में आपको हर जगह
कुछ न कुछ लिखा मिल ही जाएगा, चाहे वो छोटे साधु हो या बड़े साधु। पर अफसोस अनूपदास जी महाराज की जानकारी आज तक गुमनाम रही।